नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदी की मुक़द्दस माओ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद वाली और पाकीज़ा लाइफ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी भर आपको किसी का मोहताज ना फ़रमाए, आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसा ताकतवर नुस्ख़ा, अमल और वज़ीफ़ा बतलाने लगा हूँ कि सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप उसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अपनी ज़िंदगी का मामूल और हिस्सा बना लेंगे। प्यारे सामीन व नाज़रीन, अहमद बिन अबू सईद का मैंने इंटरव्यू सुना था। 3-4 दफ़ा मैंने जो है ना ये सुना भी था, मुख्तलिफ़ किस्म के जराइद में, अखबारों में, अरब न्यूज़ में ना ये पढ़ा था। उसका मुख्तलिफ़ इंटरव्यू है और उस वक़्त उसकी जो है ना एज तकरीबन जो है ना 78 साल थी और इतना सेहतमंद कि मैं क्या बताऊँ, जैसे उसकी जो है ना गालों से खून टपक रहा है, बिल्कुल सेहतमंद, जैसे जवानों की तरह उसके आसाब और उसकी मजबूत किस्म की उसके आसाब और बॉडी ना। तो उसका जो मज़मून और इंटरव्यू शाया हुआ था उसमें जो है ना वो कहते हैं कि मेरी 78 साल एज है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने एक टेबलेट और एक गोली भी नहीं खाई और आज तक मैं कभी बीमार नहीं हुआ, आज तक मेरे कभी सर पे भी दर्द नहीं हुआ। और मुझे ये भी नहीं पता कि हमारे शहर में कितने अस्पताल हैं, कितने डॉक्टर हैं और अस्पताल कहाँ कहाँ पर हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि 78 साल की उम्र और उसका ये दावा। और वो ये भी कहते हैं, और आपको ये पता है कि अरब लोग गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, शौक़ से खाते हैं, ऊँटों का गोश्त और बकरों का गोश्त और ये चिरगे, चिड़े, ये तितर बटेर, ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। और दूसरी चीज़, अरब चर्बी बहुत ज़्यादा खाते हैं, दुम्बों की, हर चीज़ की चर्बी बहुत ज़्यादा खाते हैं। और तीसरे नंबर पर अरब खजूर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ज़ाहिर बात है कि जो लोग चर्बी, गोश्त, खजूरें, चिरगे, चिड़े बटेर ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके मैदे ख़राब होते हैं, बीमार होते हैं। लेकिन उनका ये दावा कि मैं कभी बीमार नहीं हुआ, उसका राज क्या है? ठीक है, वो मैं राज बतलाने लगा हूँ जो उन्होंने बतलाया। मैं हैरान और परेशान हो गया हूँ उस राज की ताकत को सुनकर। उसका राज ये है, उस बंदे ने जो राज बतलाया ना, आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि 78 साल की उम्र में जब से मैंने होश संभाला है, मेरे वालिद साहब ने और मेरी वालिदा ने मुझे ये वसीयत की थी कि हम कभी बीमार नहीं हुए। और उसका राज ये बताया था कि बेटा, आपके मुंह की तरफ कोई लुकमा, कोई खजूर, कोई गोश्त का टुकड़ा उस वक़्त जाए जब आप बिस्मिल्लाह न पढ़ लें। ठीक है, हर खाने और पीने वाली चीज़, गोश्त, खजूर, चर्बी मेरे मुंह में उस वक़्त जाती है, उससे पहले मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता हूँ। यानी कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में कभी मैंने कोई ऐसा लुकमा नहीं खाया कि उससे पहले मैंने बिस्मिल्लाह ना पढ़ी हो। ये वो राज और नुस्ख़ा कीमिया है कि मैं आज तक कभी बीमार नहीं हुआ हूँ। यहाँ तक लिखा था कि मुझे ये भी नहीं पता कि हमारे शहर में अस्पताल कितने हैं और कहाँ पर हैं। और ये भी उसने लिखा था कि मेरे वालिदैन का ये कहना था कि हम भी कभी ज़िंदगी में बीमार नहीं हुए और कभी हमारे पेट में, हमारे मुँह में कभी ज़िंदगी भर ऐसा लुकमा नहीं गया कि हमने बिस्मिल्लाह ना पढ़ी हो। आप यकीन करें, उसके इंटरव्यू में उसने ये भी कहा था कि मेरे साथ 2 से 3 मरतबा ये वाक़या पेश आया कि मैंने गफलत में लुकमा मुंह में डाल दिया, मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी और फ़ौरन में उठा और दोस्तों की मजलिस में बैठा हुआ था, मैं उठा और उस लुकमे को मैं निकाल कर मैंने फेंक दिया। उसके बाद दोबारा मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ कर लुकमा खाया। ये राज है, ये ताकत है बिस्मिल्लाह की। आज हम खजूरें खाते हैं, नुस्ख़ा कीमिया खाते हैं और सोने के बने हुए हम जो है ना कुश्ते खाते हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होते।
سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے. ہم 3 لقمے جب کھاتے ہیں نا توجہ و دھیان کے ساتھ، چوتھے لقمے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتی کہ ہم نے بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، پورا یقین جانیں اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، مجھے کہتے رہتے ہیں ہم کھانا کھا چکے ہوتے ہیں، آخر میں ہمیں یاد آتی ہے کہ ہم نے بسم اللہ پڑھی نہیں ہے، آخر میں دعا پڑھتے ہیں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے، آسان طریقہ کہ جب بھی کھانا کھائیں نا اونچی آواز میں نا بسم اللہ پڑھیں تاکہ سب کو یاد ہو جائے. اونچی آواز میں دعا پڑھیں. ٹھیک ہے، اونچی آواز میں جو ہے نا مسنون جو دعا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ یا بسم اللہ پڑھیں. پیارے سامعین، اس نسخہ کیمیے کو پھر خود بھی عمل کریں انشاءاللہ. الحمدللہ میرا بھی معمول ہے، کوشش یہ کرتا ہوں کہ عمل کروں، اپنی اولادوں کو سکھائیں. آپ کو بیماریوں سے، تکلیفوں سے نجات ملے گی، آپ کے جسم میں اور جان میں برکت آئے گی، اعصاب مضبوط ہوں گے، آپ کو بیماریوں سے نجات ملے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر کھانے پینے اور ہر لقمے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے پیارے سامعین، بہت ہی بہترین یہ نسخہ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو خود بھی سنیں گے اور آگے دوست احباب کی طرف ضرور شیئر کریں گے. مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور مجھے امید ہے آپ میری ویڈیو کمنٹ سیکشن میں لکھیں گے کہ آپ اس پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے. اللہ حافظ.